अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नादरीन, हम लोग अक्सर जगह ये सुनते रहते हैं कि फ़ला चीज़ हराम है, फ़ला चीज़ हलाल है। इसी तरह ये चीज़ करना फ़र्ज़ है हम पर, और ये सुन्नत है, वाजिब है, मकरूह है। बहरहाल ये चीज़ें हम सुनते रहते हैं। क्या आपको मालूम है कि फ़र्ज़ किसे कहते हैं, सुन्नत किसे कहते हैं, वाजिब किसे कहते हैं, हराम हलाल किसे कहते हैं, और हमें किन पर करने पर सवाब मिलेगा, किन पर करने पर गुनाह मिलेगा, और कौन से ऐसे काम हैं जिनको करना ज़रूरी है और कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें करना ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ें जो हैं हम लोग सुनते रहते हैं अपने बड़ों से। तो कभी हमने ये जानने की कोशिश करी, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर इस बारे में बहुत सी वीडियो हैं, लेकिन उन वीडियो के अंदर बहुत ही इल्मी तरीके से बताया है, बहुत ही गहराइयों से बताया है, जो कि आम लोगों को समझ में नहीं आती हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान तरीके से फ़र्ज़ किसे कहते हैं, सुन्नत किसे कहते हैं, और वाजिब किसे कहते हैं, हलाल, हराम और मुस्तहब किसे कहते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हो सकता है कि ये जानकारी वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी साबित हो सके। पहले बात करते हैं फ़र्ज़ के बारे में। फ़र्ज़ किसे कहते हैं? देखिए, फ़र्ज़ वो है जिसका हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को करने का हुक्म दिया हो, ठीक है? जैसे कुरान करीम के अंदर कोई हुक्म है, जैसे कि नमाज का हुक्म है, रोज़े का हुक्म है, ज़कात है, हज है, ये तमाम के तमाम हुक्म फ़र्ज़ हैं। अल्लाह ने इसे करने का हुक्म दिया है, और ना करने पे इस पे सख्त गुनाह भी है, ठीक है? अब फ़र्ज़ की दो किस्में हैं, यानी फ़र्ज़ दो तरीके का होता है, एक फ़र्ज़ ऐन, एक फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ ऐन कहते हैं कि जिसका करना ज़रूरी है और जिसके किए बगैर कोई चारा ही नहीं है। और फ़र्ज़ किफ़ाया वो है कि चंद लोग कर लेंगे, सबकी तरफ से अदा हो जाएगा, और किसी ने नहीं किया तो सब लोग गुनहगार। मिसाल के तौर पर रमज़ान में एतिकाफ़ है, इसी तरह नमाज जनाजा में शिरकत करने वाले लोग, ठीक है? अब बात करते हैं सुन्नत के बारे में। सुन्नत किसे कहते हैं? सुन्नत वो है जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया हो और रसूलुल्लाह ने उस पर अमल किया हो, वो काम किया हो, ठीक है? उसे सुन्नत कहते हैं, ठीक है? जैसे कि नमाज पढ़ रहे हैं हम, चार फर्ज होते हैं, बाकी सुन्नतें हैं। तो सुन्नतों का हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया, लेकिन सुन्नत का हुक्म रसूलुल्लाह ने हमें दिया है। जैसे कि दस्तरखान बिछाना, खाना खाना, ये सुन्नत है। बैठ के पानी पीना सुन्नत है। बैतुल खला में जब जाएं तो बायां पैर दाखिल करें, सुन्नत है। मस्जिद में जाएं तो पहले दायां पैर दाखिल करें, ये सुन्नत है। तो जो भी काम रसूलुल्लाह ने हमें बताए हैं या करने का हुक्म दिया है, उसे सुन्नत कहते हैं, ठीक है? अब सुन्नत की भी दो किस्में हैं। ये सुन्नत भी दो तरीके की होती है। एक सुन्नत मुअक्कदा और दूसरी सुन्नत है सुन्नत गैर मुअक्कदा। मुअक्कदा कहते हैं वो सुन्नत जिसको रसूलुल्लाह ने पाबंदी के साथ किया हो, जैसे कि फजर की सुन्नतें हैं, जोहर की 4 सुन्नत शुरू की और 2 बाद की, इसी तरह मगरिब के बाद की 2 सुन्नतें, ये फर्ज है, ये सुन्नतें मुअक्कदा हैं, इसका करना पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ना पढ़ने में गुनाह है। और गैर मुअक्कदा कैसे कहते हैं? जिसको रसूलुल्लाह ने कभी किया हो, कभी ना किया हो, यानी उस पर पाबंदी नहीं की हो। जैसे कि असर की नमाज से पहले 4 सुन्नतें हैं, इशा की नमाज से पहले 4 सुन्नतें हैं, ये सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं। बहरहाल अब बात करेंगे वाजिब के बारे में। वाजिब किसे कहते हैं? वाजिब का दर्जा फर्ज के बाद है, सुन्नत से पहले, फर्ज के बाद। और वाजिब को एक मर्तबा छोड़ने वाला गुनाह सगीरा है, छोटा गुनाह है, और बार बार छोड़ने वाला ये गुनाह कबीरा है। तो वाजिब का दर्जा फर्ज के बाद है, इसका करना भी जरूरी और लाजिम है। जैसे कि वित्र की नमाज वाजिब है, इशा की नमाज फर्ज है, लेकिन जो आखिर में 3 वित्र होते हैं जो हम पढ़ते हैं वो वाजिब है, पढ़ना जरूरी है। अब बात करते हैं मुस्तहब के बारे में। मुस्तहब किसे कहते हैं? देखिए, मुस्तहब वो काम है जिनको शरीयत ने पसंद किया हो, जिनके करने पे सवाब मिलता हो और ना करने पे कोई गुनाह नहीं मिलता है, ठीक है? इसमें कोई पकड़ नहीं होगी। इसी तरह हराम, हराम किसे कहते हैं? हराम वो है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सख्ती के साथ मना फरमाया हो, रसूलुल्लाह ने मना फरमाया हो,
اور اس کو کرنے والا سخت گنہگار ہوگا، اللہ کا نافرمان ہوگا۔ جیسے کہ شراب پینا ہے، نماز چھوڑنا ہے، روزہ چھوڑنا ہے، یعنی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، تو یہ حرام کام ہے، اور اس کو کرنے والا یعنی اس پر عمل کرنے والا سخت گنہگار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے بچنے والا اللہ کا فرما بردار ہے۔ حلال، حلال کسے کہتے ہیں؟ حلال کہتے ہیں وہ کام جو شریعت کے اندر جائز ہیں اور اس پر کرنے پہ ثواب بھی ملتا ہے۔ جیسے کہ حلال کام کہ فلاں پھل ہے یا روٹی ہے، کھانا ہے، حلال ہے، کھا سکتے ہیں آپ، کوئی مذائقہ نہیں ہے، شریعت اس کی منع نہیں کرتی ہے، یعنی وہ کام جس پر شریعت کرنے کی اجازت دیتی ہے آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو یہ 4-5 چیزیں تھیں جو کہ ہمارے معاشرے میں لوگ کنفیوز رہتے ہیں، زندگی ہو جاتی ہے نماز پڑھتے پڑھتے اور دین پر عمل کرتے کرتے، لیکن نہ تو فرض کے بارے میں پتہ ہے، نہ سنت کے بارے میں پتہ ہے، نہ واجب کے بارے میں پتہ ہے، نہ حرام حلال کے بارے میں پتہ ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کو یہ جانکاری ضرور دوں، کیونکہ علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ جو علم سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے علم سیکھا جاتا ہے وہ چیزیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ویڈیو میں نے خاص کر اپنی بہنوں کے لیے بنائی ہے جو گھروں میں رہتی ہیں، فرض سنت واجب کے بارے میں ان کو پتہ بھی نہیں ہے، کیونکہ مرد حضرات ہوتے ہیں وہ باہر رہتے ہیں، امام صاحب سے، محلے کے امام سے یا مفتی صاحب سے مسئلے پوچھتے رہتے ہیں، فرض سنت کے بارے میں معلوم کرتے رہتے ہیں، لیکن ہماری گھر کی بہنیں ان چیزوں کے بارے میں ان کو علم نہیں ہوتا ہے اور شرم کی وجہ سے پوچھ بھی نہیں پاتی ہیں۔ تو یہ ویڈیو آپ ان تک ضرور پہنچائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے ان تک ایک علم کی بات پہنچ جائے اور وہ اپنے صحیح مسئلوں پر آسانی سے عمل کر سکیں۔ امید کرتا ہوں یہ کلپ آپ کو بآسانی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ اس کو ثواب کی نیت سے دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کوئی صحیح مسئلوں پر عمل کر سکے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔